युवा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टू द पॉइंट में देखेंगे झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को, क्योंकि अभी हाल में दो घटनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला तो है कि रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार को हटाया गया था सरकार द्वारा, लेकिन उनके हटाए जाने पर झारखंड हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। तो ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा है। दूसरा है, अभी कल की बात करें 3 मई को, 3 मई में कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में उसके बिल्डिंग के एक भाग के गिरने से वहाँ 2 मरीजों की मौत हो गई। मलबे के नीचे कुछ मरीज दब गए थे, कुछ को सकुशल निकाल लिया गया था। ये दोनों घटनाएं राज्य के स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की चुनौतियों को उजागर करता है। आइए इसी संदर्भ में हम लोग को देखना है स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति झारखंड में और सरकार के प्रयास क्या हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग देखते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था स्थिति को लेकर, तो यहाँ अपर्याप्त बुनियादी ढांचा एक महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि राज्य की आबादी 2024-25 में अभी 4 करोड़ पार कर चुकी है, लेकिन राज्य में अस्पताल सिर्फ 4,835 हैं और उसमें 13,909 बेड हैं। इतनी बड़ी आबादी के लिए 13,909 बेड काफ़ी कम है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा रहता है, वहां तो अस्पताल और बुनियादी चिकित्सा व्यवस्थाएं काफ़ी बदतर स्थिति में है। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं स्वास्थ्य सुविधाएं वो शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। 80% जो मतलब आबादी जो ग्रामीण इलाके में रहती है, लेकिन उनको सिर्फ बेड की बात करें तो 1309 बेड का 30% ही अवेलेबल है। 12 मासी सड़कें नहीं हैं। कई बार न्यूज़ में आते हैं कि खाट से मरीजों को लाया जा रहा है, कई बार दूसरे टांग कर लाया जाता है। तो इस तरह की जो सुनने को न्यूज़ मिलते हैं वो झारखंड के इस बात को संकेत करते हैं कि झारखंड में सड़कें कितनी ख़राब स्थिति में है, परिवहन की समस्या है और वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँच नहीं पाती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की, स्वास्थ्य कर्मियों की भी कमी है। डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल्स और अन्य कर्मचारी की भारी कमी पाई गई है झारखंड में। झारखंड में नर्स चिकित्सा अनुपात 0.6:1 है, जबकि विकसित देशों में ये 3:1 है। अर्थात विकसित देशों में ये 1 डॉक्टर पे 3 नर्स की बात है, लेकिन झारखंड में 1 डॉक्टर पे सिर्फ 0.6 नर्स है। तो काफ़ी मुश्किल भरा वातावरण होता है हॉस्पिटलों में। रिक्त पद, दूर दराज के क्षेत्रों में सेवा देने में डॉक्टरों की अनिच्छा, ये बहुत गंभीर समस्याएं पैदा करता है। आज ही के न्यूज़ को अगर हम लोग देखेंगे तो रांची में ही बरसों से डॉक्टर्स और मेडिकल अफसर जमे हुए हैं, इस बात को लेकर चर्चा की गई है। संस्थागत प्रसव की दर अभी भी कम है। वित्तीय और प्रशासनिक चुनौतियां भी हैं। अगर हम लोग कैग का 2025 का रिपोर्ट देखें, जिसमें दावा किया गया कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार द्वारा झारखंड सरकार की भेजी गई राशि में केवल 32% ही खर्च हुआ है। शेष राशि का कोई ठोस लेखा जोखा नहीं है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि संसाधन आवंटन में ये अक्षम है। झारखंड का जो प्रशासनिक विभाग है, स्वास्थ्य को जो संचालित कर रहा है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। स्वास्थ्य के जो परिणाम हैं उनकी अगर बात करें तो झारखंड हाल में मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर, इन सब पे जो है वो बहुत तेज़ी से उभरा है। इस तरह के बीमारियों का प्रचार देखने को मिल रहा है। मलेरिया अभी भी लोगों को व्यापक रूप से प्रभावित कर रहा है। अगर सभी रोगों की बात करें हम लोग, तो 37% लोग जो बीमारी से प्रभावित होते हैं वो सिर्फ मलेरिया से हैं। धनबाद जैसे शहरी केंद्र तो कैंसर के गढ़ के रूप में उभरते जा रहे हैं। सामाजिक आर्थिक बाधाएं भी हैं, क्योंकि अभी भी देश की आबादी, झारखंड की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे या जस्ट उससे ऊपर रहता है, जो कि निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को वहन नहीं कर पाएंगे और सार्वजनिक सुविधाओं पर निर्भरता उनकी बढ़ जाती है। लेकिन उस तरह की व्यवस्था अभी भी सार्वजनिक सुविधाओं को अस्पतालों में उपलब्ध नहीं हो पाता है। जनजातीय समुदायों को विशेषकर काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक तो वो मुश्किल प्रदेशों में रहते हैं, पहाड़ों में, जंगलों में। ये उनके स्थल हैं जहाँ या तो हॉस्पिटल होते नहीं हैं या
वहाँ तक पहुँचने के लिए रोड सड़कें नहीं होती हैं, तो वहाँ स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की पहुँच बहुत कम है। अब सरकारी प्रयास की बात करें तो केंद्र सरकार की जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इस तरह की कई योजनाएं झारखंड में क्रियान्वित हैं। एड्स रोकने के लिए झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी है। देवघर में एम्स की स्थापना की गई। रांची में राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान अर्थात रिम्स के तर्ज पर एक और रिम्स 2 बनाए जाने की घोषणा झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने की है। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अभी कल ही अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया गया। इसके पहले झारखंड के अधिकारियों के लिए भी, कर्मचारियों के लिए भी स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत की गई। 108 एम्बुलेंस सेवा है, एयर एम्बुलेंस सेवा की भी शुरुआत की गई थी। और साहिबगंज में नाव से भी एम्बुलेंस सेवा का शुरुआत किया गया। भर्ती योजनाएं चालू हैं, अभी भी डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है। नीति और उद्योग, इस पर ज़्यादा फोकस किया गया है, खासकर मेडिकल सर्विस को लेकर। समर योजना कुपोषण और एनीमिया मिटाने के लिए 1000 दिन का अभियान था झारखंड का। मातृ और शिशु स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैया योजना में जो 2500 रुपये दिए जा रहे हैं वो भी एक महत्वपूर्ण काम कर रहा है। इसमें प्रौद्योगिकी का लाभ लिया जा रहा है। अगर आप रिम्स में जाते हैं तो वहाँ आप क्यू में लगने की ज़रूरत नहीं है, बाकायदा आपको फिर ऑनलाइन आपको बुकिंग करना होगा, जिसमें आपका हेल्थ रिकॉर्ड भी रहता है। डिजिटल हेल्थ निगरानी की जा रही है। अब सुधार कैसे कर सकते हैं, तो सबके लिए स्वास्थ्य बीमा किया जा सकता है। झारखंड सरकार अधिवक्ता अपने अधिकारियों इन सब के लिए स्वास्थ्य बीमा दे रही है, तो सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रोवाइड कर सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य निधि में वृद्धि किया जाए। जो हेल्थ सेक्टर का बजट है उसमें बढ़ोतरी किया जाना चाहिए। खासकर ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का निर्माण बहुत ज़रूरी है, खासकर हॉस्पिटल, सड़क और इस तरह की सुविधाएं जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी झारखंड की जो है अधिकांश आबादी गाँव में रहती है। जो कर्मचारियों की संख्या की कमी है, चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो, पैरामेडिकल्स हो, इनकी भर्ती शीघ्र की जानी चाहिए। मातृ और शिशु व्यवस्था स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पोषण पर विशेष जोर दिए जाने की जरूरत है, खासकर गर्भवती महिलाओं को, ताकि उनमें एनीमिया कुपोषण न देखने को मिले। टेक्नोलॉजी का लाभ उठाया जा सकता है सर्विस डिलीवरी में भी, और इसके अलावा जो है स्वास्थ्य सर्विसेज के निगरानी में भी। इन दोनों क्षेत्रों में जो है टेक्नोलॉजी का लाभ लिया जा सकता है। सार्वजनिक निजी भागीदारी को भी बढ़ावा दी जाने की जरूरत है। इसके साथ साथ निजी क्षेत्र को भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार हम लोग सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा वो लोग चार्ज कर लेते हैं, या फिर फीस न चुकाए जाने के कारण लाश नहीं देते हैं, जो मृत्यु शव होते हैं वो नहीं दिया जाता है। तो इस तरह की घटनाएं झारखंड जैसे राज्य या किसी भी मानवीय समाज में सही नहीं है। वहाँ पर सरकार को अपनी ओर से पहल करने की ज़रूरत है, ताकि जो दुखी परिवार है उसके साथ सहानुभूति ही नहीं, एक सहयोग भी दिखाया जा सके सरकार की ओर से। झारखंड में जो ग्रामीण आबादी है, गरीब आबादी है, आदिवासी आबादी है, उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष फोकस करने की ज़रूरत है। धन्यवाद। अभी हमारा 14th का कार्यक्रम चालू है जेपीएससी को लेकर। 14 जेपीएससी का पीटी और मेंस दोनों क्लासेस चलाई जा रही हैं। साथ ही अभी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस 8 बजे रात को 14 जेपीएससी और बीपीएससी दोनों के लिए स्टार्ट है। आप चाहें तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक जो युवा का रिजल्ट रहा है वो काफ़ी बेहतरीन रहा है। इस बार 2023 का जो नोटिफिकेशन था, जिसमें 2024 में एग्ज़ाम हुआ, उसमें 38 में 34 अभ्यर्थी पीटी पास है जेपीएससी में, और काफ़ी लिमिटेड कैंडिडेट्स ही युवा में शामिल होते हैं। इस बार हम लोग का टारगेट है 100 स्टूडेंट्स का बैच का। तो अभी 20+ स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके हैं, क्लासेस जारी हैं, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9608166520 पर। धन्यवाद।